दोस्तों आज मैं आपको ले चलूंगा 1400 साल पीछे, उस वक्त जब एक छोटा सा रेगिस्तानी कबीला दुनिया के नक्शे पर ऐसा तूफान बनकर उठा कि इतिहास की किताबें आज भी दंग रह जाती है। ये कहानी है उमय्यद खिलाफत की, इस्लाम का सबसे बड़ा, सबसे विस्तृत और सबसे तेजी से फैलने वाला साम्राज्य। छठी सदी के अरब में न कोई बड़ा साम्राज्य था, न कोई ताकत, न कोई सोने चांदी का भंडार, बस रेत, धूल और खाना बदोश जनजातियां। लेकिन 632 ईस्वी के बाद जब इस्लाम एक संगठित व्यवस्था की तरह खड़ा हुआ तो अरब बदलने लगा। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत मौला अली, इन पहले 4 खलीफाओं ने अरब को सिर्फ एक कौम नहीं बल्कि एक मिशन बना दिया। और फिर आया साल 661 ईस्वी, जब सत्ता आती है बनु उमैया के हाथ में और शुरू होता है उमय्यद साम्राज्य का सुनहरा दौर। उमय्यदों ने अपनी राजधानी को मदीना से उठाकर दमिश्क यानी सीरिया ले जाया और बस यहीं से अरब दुनिया एक मजबूत राज्य में बदल गई। दमिश्क बन गया व्यापार का केंद्र, धार्मिक विज्ञान का घर और युद्ध नीति का दिमाग। यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा विस्तार जो आज भी इतिहास में सबसे तेज विस्तार के तौर पर दर्ज है। दोस्तों उमय्यद साम्राज्य सिर्फ एक देश नहीं था, ये था 3 महाद्वीपों में फैला हुआ एक विशाल साम्राज्य। सबसे पहला पूरब में भारत तक। मोहम्मद बिन कासिम ने 711 ईस्वी में सिंध और पंजाब पर फतह की। मलिक ताहर जैसी शक्तिशाली सेना को हराकर उमय्यदों ने भारत की धरती पर झंडा गाड़ दिया। दूसरा, पश्चिम में स्पेन तक, अंदलुस यानी आज का स्पेन। तारिक बिन जियाद का नाम आज भी यूरोप में इतिहास के पन्नों पर चमकता है। उसने जिब्राल्टर की पहाड़ियों पर सेना उतारी और कहा, समंदर पीछे दुश्मन आगे, अब या तो जीत है या फिर मौत। और हुआ भी ऐसा ही। स्पेन, पुर्तगाल और फ्रांस के हिस्सों तक उमय्यद साम्राज्य फैल गया। और तीसरा, उत्तर में तुर्की और कॉकस। उमय्यद फौजें कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान तक पहुंच गई। और चौथा, दक्षिण में पूरा अफ्रीका, मिस्र से लेकर ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को, सब उमय्यदों के झंडे तले। और सबसे बड़ी बात, उमय्यद एम्पायर अपने समय में रोम से भी बड़ा, पर्शिया से भी बड़ा और दुनिया के टॉप 3 सबसे बड़े साम्राज्यों में था। दोस्तों इतना बड़ा साम्राज्य चलाना आसान नहीं था, लेकिन उमय्यदों ने इसे एक कला बना दिया। सबसे पहले डाक सिस्टम शुरू किया गया और अरबी को सरकार की आधिकारिक भाषा बनाई गई और पहली इस्लामिक मुद्रा दिनार दिरहम ढाली गई। सड़कों, पुलों, मस्जिदों और बाजारों का निर्माण हुआ और एक मजबूत नौकरशाही खड़ी की गई। और सबसे बड़ी बात, उमय्यदों ने नए इलाके में रहने वाले लोगों को अपनी संस्कृति अपनाने के लिए मजबूर नहीं किया, इसीलिए लोग खुद उनकी ओर आकर्षित हुए। उनके दौर के लोग कहते हैं, जहां जहां उमय्यद का सिक्का चला वहां कानून, अमन और तरक्की भी पहुंचे। दोस्तों अपनी शिखर पर उमय्यद साम्राज्य फैला था 1 करोड़ 10 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी आज के 50 देशों के बराबर। ये पहली बार था जब इस्लामी दुनिया एक झंडे के नीचे इतनी विशाल हुई। लेकिन हर साम्राज्य की तरह इनकी भी कुछ कमजोरियां थी। उमय्यद एक ताकतवर खानदान था, लेकिन 3 चीजें धीरे धीरे इनकी जड़ों को काटने लगी। सबसे पहली, वंशवाद का बढ़ना। खिलाफत एक तरह से पारिवारिक सत्ता बन गई, कई कबीले इसके खिलाफ खड़े होने लगे। दूसरा आता है अरब बनाम गैर अरब का विवाद। मावलियों, जिन्हें की गैर अरब मुसलमान कहा जाता है, उनको कम दर्जा मिल रहा था, जिसमें ईरानी, तुर्की और खुरासानी लोग नाराज होने लगे। और तीसरा, अब्बासी क्रांति। अंत में 750 ईस्वी में अब्बासी सेना ने उमय्यदों को पराजित कर दिया। दमिश्क पर हमला हुआ और एक ही रात में उमय्यद परिवार का लगभग पूरा वंश समाप्त कर दिया गया। लेकिन एक लड़का बच निकला, अब्दुर्रहमान। वो समंदर पार करके स्पेन पहुंचा और वहां जाकर उसने उमय्यद साम्राज्य को दोबारा जगा दिया, जिसे आप अंदलुस के नाम से जानते हैं। दोस्तों उमय्यद साम्राज्य सिर्फ एक साम्राज्य नहीं था, ये वो दौर था जिसने अरबों को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बना दिया, जिसने इस्लामी सभ्यता की नींव रखी, जिसका असर आज तक कायम है। और यही इतिहास हमें सिखाता है कि ऊंचाई जितनी भी हो, बिना न्याय, बराबरी और एकता के कोई ताकत नहीं टिकती। दोस्तों कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके जरूर बताएं।
वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों और परिवारों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर कर दीजिए और हाँ, सबसे ज़रूरी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि ऐसी ही रोचक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो और देश दुनिया की लेटेस्ट खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं फिर और किसी कहानी और खबर के साथ, तब तक के लिए सुरक्षित रहें, खुश रहें। धन्यवाद। जय हिंद।